अब हम प्रोथेलेमियन का स्टैंजा नंबर 6 देखेंगे। ये जेंटल बर्ड्स द वर्ल्ड्स फेयर ऑर्नामेंट, ये जो दोनों सुंदर स्वॉन्स हैं, पक्षी हैं, जो कि संसार का एक गहना है। जैसे हमें सोना चांदी पसंद होते हैं, तो ये जो नेचर है इनका सबसे सुंदर गहना ये दोनों बर्ड्स एंड हेवंस ग्लोरीज, स्वर्ग की ग्लोरी भी ये दोनों पक्षी हैं, यानी स्वर्ग की शान है। whom this happiest hover doth lead on to your lover's blissful bower। तो जो कवि है वो उम्मीद कर रहे हैं कि यह जो सुखद क्षण है उन हंसों को उनके प्रेम के आनंदमय स्थान पर ले जाए। तो whom this happier hover का मतलब है जिन्हें यह सुखद क्षण, ठीक है, डू लीड ऑन टू योर लवर्स ब्लिसफुल वावर, यानी कि वो उम्मीद कर रहा है कवि कि ये जो सुखद क्षण है हंसों को उनके प्रेम के आनंदमय स्थान पर ले जाए। लो मे यू हैव एन जेंटल हर्ट्स कंटेंट, यानी आपको आनंद मिले, यानी उन हंसों को आनंद मिले और कोमल हृदय की संतुष्टि मिले। ऑफ योर लवर्स कॉम्प्लीमेंट, अपने प्रेम की पूर्ति का, यानी कवि उन हंसों के प्रेम के पूर्ण होने की कामना कर रहा है। एंड लेट फेयर वीनस दैट इज क्वीन ऑफ लव विद हर हर्ट क्विलिंग सन अपॉन यू स्माइल, यानी कि जो वीनस है, जो शादी की देवी है, जो लव की जिसे देवी माना जाता है, सुंदरता की देवी माना जाता है, और उसका जो पुत्र है, यानी जो क्यूपिड वगैरह होते हैं जो जिस पे तीर चला देते हैं वो प्यार में पड़ जाते हैं, वो जो है अपनी एक अच्छी दृष्टि इन हंसों पर बना कर रखें ताकि इनके प्रेम में कोई बाधा ना आए। होम स्माइल दे से हैव वर्चू टू रिमूव, क्योंकि जो ये वीनस और इसके सन है इनके हाथों में ऐसी ताकत भी होती है, ये किसी को भाई किसी का शत्रु भी बना सकते हैं और प्रेमी भी बना सकते हैं। तो ये वीनस और इनके सन इन हंसों पर अपनी कृपा बना कर रखें। और लवर्स डिसलाइक एंड फ्रेंडशिप फोली गाइल, यानी कि कवि कामना कर रहा है कि वीनस की जो मुस्कान वीनस की मुस्कान प्रेम में सभी बाधाओं और दोस्ती में जो धोखे मिलते हैं उनको दूर करें, यानी प्रेम में जो भी बाधाएं आती है, दोस्ती में धोखे मिलते हैं उनको दूर करें। फॉर एवर टू असोइल, यानी हमेशा के लिए क्षमा कर दें। लेट एंडलेस पीस योर स्टीड फास्ट हर्ट अकॉर्ड, यानी कवि उन हंसों के हृदय में हमेशा शांति और प्रेम बने रहने की कामना कर रहे हैं। एंड ब्लेस्ड प्लेंटी वेट अपॉन बोर्ड, यानी कि जहाँ पर भोजन की हमेशा समृद्धि ही रहती है, यानी कवि उनके घर में हमेशा समृद्धि की कामना कर रहे हैं। एंड लेट योर बेड विद प्लेजर चेस्ट अबाउंड, कवि उनके वैवाहिक जीवन में पवित्र और भरपूर सुखों की कामना करते हैं। दैट फ्रूटफुल इशू मे टू यू अ फाउंड, यानी कवि उन्हें फलदायी संतान, यानी उनकी एक अच्छी संतान हो उसकी कामना करते हैं। विच मे योर फोर्स कन्फाउंड, जो कि जैसे उनके जो भी दुश्मन होंगे उनको परास्त करेंगी। एंड मेक योर आयोज रीबाउंड, यानी कि और जो आने वाली जो खुशियां हैं उनको और दुगना कर देंगी, प्रचुर कर दें। अपॉन योर ब्राइडल डे विच इज़ नॉट लॉन्ग, यानी कि दोबारा से वो कहता है कि जो विवाह का दिन है वो बस ज़्यादा दूर नहीं है। जो प्रिंस होता है वो अपने विवाह के बारे में सोच रहा है, वो ज़्यादा दिन दूर नहीं है। स्वीट थेम्स धीरे बहो जब तक मेरा गाना ख़त्म नहीं हो जाता। तो इन पंक्तियों में कवि उन दो हंसों को संबोधित करता है, उन्हें दुनिया का सुंदर आभूषण और स्वर्ग की महिमा कहता है। वह कामना करता है कि वे अपने प्रेम के आनंदमय स्थान पर हमेशा उन्हें अपने प्रेम की पूर्णता का आनंद मिले। वह प्रेम की देवी वीनस और उनके पुत्र क्यूपिड से उन पर कृपा करने की प्रार्थना करता है ताकि प्रेम में सभी बाधाएं और धोखे दूर हो जाएं। कवि उनके हृदय में हमेशा शांति और मेल बने रहने, उनके घर में समृद्धि आने, उनके वैवाहिक जीवन में पवित्र सुख बने रहने और उन्हें फलदायी संतान प्राप्त होने की कामना करता है जो उनके शत्रुओं को पराजित कर सके और उनकी खुशियों को बढ़ा सके। अंत में वह थेम्स नदी से तब तक धीरे धीरे बहने का आग्रह करता है जब तक उसकी कविता समाप्त नहीं हो जाती।